दोस्तों, क्या कोई संवैधानिक पद इतना पवित्र भी हो सकता है कि वह कानून से ऊपर बैठ जाए? क्या हमारे देश का कानून यह कहता है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल दोस्तों, देश में आमतौर पर माना यह जाता है कि कानून सबके लिए बराबर होता है, लेकिन अब लगता है कि कुछ पद ऐसे भी हैं जिनके लिए कानून सिर्फ दूसरों पर लागू होता है, खुद पर नहीं। दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून पर सुनवाई की है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी और चुनाव आयुक्त यानी ईसी यानी इलेक्शन कमीशन को उसके कामों के लिए पूरी जिंदगी कानूनी इम्यूनिटी यानी किसी भी तरह की नागरिक या आपराधिक कार्रवाई से छूट दे दी गई है। सुनने में यह थोड़ा सा तकनीकी लग सकता है दोस्तों, लेकिन असल में मामला सीधा है। जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा कि क्या कोई संवैधानिक पद इतना पवित्र हो सकता है कि वह कानून से ऊपर बैठ जाए? अब आसान भाषा में समझिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों टोका मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी और चुनाव आयुक्त यानी ईसी इलेक्शन कमीशन को मोदी सरकार ने 2023 में बड़ी ताकत दी थी, और इस ताकत के चलते आज मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ किसी भी अदालत में चुनाव संबंधित कोई भी मामला नहीं चलाया जा सकता। और इसी के बाद चुनाव आयोग ने देश भर में एसआईआर शुरू कराया। सीधा भाषा में कहते हैं तो जिस पर सवाल उठाने का हक लोकतंत्र देता है, उसे ही सवालों से हमेशा के लिए बचा लिया गया, यानी आजीवन सुरक्षा किस तर्क से दिया गया। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दोस्तों, सोमवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी और चुनाव आयुक्त यानी ईसी राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी ज्यादा बड़े और ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जो ताकत सीईसी और ईसी को मोदी सरकार ने कानून में बदल कर दी है, वह तो राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भी नहीं है। दोस्तों, सीईसी और ईसी को जिंदगी भर के लिए कानून से बचने की ताकत दे दी गई है। यह ना तो राष्ट्रपति के पास है और ना ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। ऐसे में यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। लोक पढ़हरी एनजीओ के एसए शुक्ला के तरफ से याचिका दायर हुई थी, जिस पर सीजीआई सूर्यकांत और उनकी बेंच में सुनवाई हुई। दोस्तों, याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि मोदी सरकार ने 2023 में सीईसी और ईसी की नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल पर कानून लेकर आई। उसकी धारा 16 सीईसी और ईसी को बेहिसाब ताकत देती है, जिससे उन्हें अपने पद पर रहते हुए किए गए गलत कामों के लिए किसी भी सिविल या यहां तक कि आपराधिक कार्रवाई से जीवन भर के लिए पूरी तरह अस्थायी छूट मिल जाती है, जो छूट संविधान बनाने वालों ने राष्ट्रपति, राज्यपाल और जजों को भी नहीं दी थी। यह प्रावधान लेवल प्लेइंग फील्ड को खराब करता है, क्योंकि यह सीईसी और ईसी को किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार या फिर सरकार के पक्ष में या उसके खिलाफ अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने पर खुली छूट देता है। इसलिए इस कानून की धारा 16 को खारिज किया जाना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि याचिका में एस कृष्णन और स्टे ऑफ मद्रास साल 1951 के मामले का हवाला दिया गया है, जिसमें संविधान पीठ ने जो कानून बनाया था उसके अनुसार कोई भी कानून जो संवैधानिक प्रावधानों को हटाने के मकसद से पास किया गया हो, उसे संविधान के साथ धोखा होने के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। कोर्ट में याचिका पर सहमति जताई और फिर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब आगे समझिए दोस्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी बड़ा खेल है। यह पूरा विवाद सिर्फ इम्यूनिटी तक सीमित नहीं है, इसके पीछे नियुक्ति प्रक्रिया का पूरा खेल छिपा हुआ है। दोस्तों, मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दिया था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक स्वतंत्र पैनल करेगा, जिसमें प्रधानमंत्री और लोकसभा में नेता विपक्ष और मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। यह इसलिए किया गया था ताकि सरकार अकेले अपने पसंद के चुनाव आयुक्त न बैठा सके। लेकिन सरकार ने क्या किया?
दोस्तों, दिसंबर 2023 में एक नया कानून लाकर सीजेआई को पैनल से बाहर कर दिया और उसकी जगह एक कैबिनेट मंत्री को बैठा दिया गया। यानी जज हटाओ, मंत्री बैठाओ और फिर कहो चुनाव आयोग स्वतंत्र है। अब ठीक वैसा ही है जैसे रेफरी चुनने का अधिकार खिलाड़ियों को दे दिया जाए और फिर मैच को निष्पक्ष कहा जाए। फिर क्या था? सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की कोशिश की गई। याचिका में साफ आरोप है कि यह कानून सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2023 के फैसले को कमजोर करने के लिए लाया गया है। मतलब अदालत ने जो रास्ता दिखाया, सरकार ने उसी रास्ते पर दीवार खड़ी कर दी और अब उसी दीवार पर कोर्ट खुद पूछ रही है ये किसने बनाई और क्यों। विपक्ष की तरफ से ये आरोप चुनाव आयोग पर पहले से ही लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार ने चुनाव आयोग को जो बेशुमार ताकत दी है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसका बड़ा उदाहरण इस समय देश में चल रहे एसआईआर को बताया जा रहा है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बिहार चुनाव में किस तरह की एसआईआर की प्रक्रिया चली, अब पश्चिम बंगाल में चल रहा है, जिस पर चुनाव आयोग अपने अधिकारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल उठा चुका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर जनता के अधिकार पर आंच आएगी तो वह हस्तक्षेप जरूर करेगा। अब यह समझिए कि सुप्रीम कोर्ट की चिंता सही क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ संकेत दिया है कि यह कानून लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है, बल्कि उस सिस्टम का नाम है जिसपे हर संस्था पर निगरानी होती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस खबर पर? आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। इस खबर पर दोस्तों आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक एनी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें।